नमस्कार। आज भगवद गीता की एक बड़ी दिलचस्प सीख पर बात करते हैं। ये हमें मिली है कृष्णा लीला मैं ही सब में हूँ नाम के एक लेख से, और फोकस रहेगा इस एक लाइन पर, मैं ही सब में हूँ। हाँ, ये बहुत ही गहरा कथन है। बिल्कुल। तो इस लेख में एक श्लोक भी दिया है और उसका मतलब भी समझाया है। आज कोशिश करते हैं कि इस पावरफुल स्टेटमेंट के असल मायने क्या हैं, ये समझें। लेख ये भी बताता है कि ये श्री कृष्ण की 10वीं गीता सीख है। तो शुरुआत करते हैं उस श्लोक से जो लेख में दिया गया है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तस्य सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। हाँ, और लेख में इसका भावार्थ मतलब इसका जो अर्थ है वो ऐसे समझाया है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है। इस सत्य को जानकर ज्ञानी जन मुझे ही भजते हैं भावपूर्वक। यहाँ जो खास बात है वो ये कि सृष्टि का जो मूल स्रोत है वो एक ही है, ये बताने की कोशिश है। अच्छा, ये तो काफी गहरा विचार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को सिर्फ किसी खास जगह, मंदिर या मूर्ति में देखना वो अधूरा नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेख के हिसाब से तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो हर कण में है, हर चीज में, हर जीव में। वो कहीं बाहर नहीं, वो यही है सब में। और यही एहसास मतलब ये जानना ही लेख के अनुसार सच्चा ज्ञान है, जो हमें छोटे दायरों से बाहर निकालता है। और इसका असर क्या होता है, मतलब अगर ये समझ आ जाए तो? हाँ, तो लेख कहता है कि जब ये समझ आ जाता है ना कि ईश्वर सब में है, वो एक ही तत्व सब में है, तो फिर घृणा, भेदभाव, इनके लिए कोई जगह ही नहीं बचती, वो अपने आप मिट जाते हैं। अच्छा। दूसरों को अलग देखने की जो सोच है वो ही बदल जाती है। फिर तो सब में उसी एक परमात्मा का अंश दिखने लगता है, वही कुंजी है। सुनने में तो ये बहुत शांति देने वाला लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी में, हर सिचुएशन में ईश्वर को देखना ये कितना मुश्किल हो सकता है? क्या लेख इस चुनौती पर कुछ कहता है? हाँ, लेख सीधे सीधे चुनौती की बात तो नहीं करता, पर वो ये इशारा जरूर करता है कि ये समझ ज्ञानी जन को होती है। अच्छा। और वो भी जो भावपूर्वक भजते हैं। मतलब ये सिर्फ दिमाग से समझने वाली बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था है। इसे जीना पड़ता है, सिर्फ जानना काफी नहीं। हाँ, सही कहा। और इसी बात को समझाने के लिए लेख में एक बढ़िया उदाहरण भी दिया है, वो सूरज और झील वाला, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो उदाहरण इसे काफी साफ कर देता है। जैसे एक ही सूरज होता है और उसकी रोशनी हजारों झीलों पर पड़ती है, पर चमक का स्रोत तो वो एक ही सूरज है ना? सही। वैसे ही लेख समझाता है कि एक ही परमात्मा, वो ईश्वर, सभी प्राणियों में मौजूद है। मतलब दिखने में सब अलग अलग है, झीलें अलग अलग है, लेकिन रोशनी एक ही है। बिल्कुल सही। ये मिसाल बात को एकदम साफ कर देती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब ये भाव, ये समझ मन में बैठ जाती है, तो जैसा लेख में बताया है, जीवन खुद ही एक भजन बन जाता है। जीवन एक भजन। हाँ, और हर काम जो भी हम करते हैं वो एक सेवा बन जाता है। देखने वाली बात यह है कि कैसे अंदर का एक बदलाव बाहर जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उस भाव में जीना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यही निकल रहा है कि दिव्यता या ईश्वर इस लेख के अनुसार वो सर्वव्यापी है, हर किसी में है, हर चीज में है। ये एक तरह की यूनिफाइड विजन है ना? जैसा कि वो लाइन कहती है, मैं ही सब में हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक अहम सीख है। और इसी विचार को अगर थोड़ा और आगे लेकर जाएं, तो एक सवाल मन में आता है जिसे लेख सोचने के लिए छोड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोज के जीवन में, मतलब हर बातचीत में, हर मिलने वाले इंसान में इसी साझा दिव्यता को, इसी कॉमन डिवाइनिटी को सचमुच देखने की कोशिश करे एक्टिवली, तो दुनिया को अनुभव करने का उसका नजरिया, उसका एक्सपीरियंस किस हद तक बदल सकता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं लगती, ये तो एक प्रैक्टिकल अभ्यास का इन्विटेशन लगता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, अपने नजरिए को बदलने का एक रास्ता।